हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डैश। अब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बट जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सिंपल रेडियस ऑफ सर्कल निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जहाँ तक पता चल रहा है कि फिगर किस तरीके की बनने वाली है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट कोई क्यू है, उसके बाद लिखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले तो हम लोगों को इस तरीके से एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे एक टेंजेंट की बात की गई है, एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक सीधी लाइन ले लीजिएगा जो सर्कल को टच करेगी और इस तरीके से आगे की तरफ डैश डैश कर देना। यहाँ कहीं पे रेडियस आ जाएगा, है ना, ये रेडियस हो गया और ये आपका टेंजेंट हो गया। फिर इसको ज्वाइन कर दो इसके साथ, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे अब नोटिस करो कि लिखा क्या क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, मतलब कोई एक पॉइंट क्यू है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो यहाँ से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 है, ठीक है ना। आगे द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस क्यू का सेंटर, सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है हुआ 25 दिया है ना। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस क्यू का सेंटर से 25 सेंटीमीटर है, और एक पॉइंट क्यू था, वहाँ से जो टेंजेंट की लेंथ थी वो 24 थी, इस तरीके से। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ पी, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो टेंजेंट हो गया, ओ पी जो है वो रेडियस हो गया, और ओ क्यू जो है जिसका डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर दिया है। हमें रेडियस निकालना, मतलब ओ पी निकालना है। यहाँ तक कोई मुश्किलात नहीं आ रही है। तो जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जहाँ रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ एक 90 डिग्री बनता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वी नो, हम जानते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, हम पी जी टी का इस्तेमाल करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो क्या, ओ क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ओ पी का स्क्वायर जो यहाँ रेडियस का काम कर रहा था, प्लस क्यू पी का स्क्वायर जो यहाँ बेस का काम कर रहा है। तो ओ क्यू कितना है बच्चे, 25 का होल स्क्वायर। ओ पी पता नहीं, और क्यू पी या पी क्यू जो भी है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 to 5 में से 5 7 6 निकालने हैं। इसने इसको कैरी दिया, 15 में से 6 9, यहाँ बचा 1, इसने इसको कैरी दिया तो 11 में से 7 4, तो 49 आ रहा है, इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। तो 49 होगा 7 का स्क्वायर, उस स्क्वायर के कट गया, इसका मतलब ओ पी 7 है। अब क्वेश्चन में मीटर था कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो देखो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन भी है ए, और वही हमारा आंसर हो गया। तो आप ये ना सोचें कि आप लोगों का वहाँ फिलिप्स टाइप्स में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। आपको एग्जामिनर जो है वो फिलिप्स की तरीके से नहीं, एक क्वेश्चन के तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, ठीक है बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है
उसे करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इन फिगर 10.11, मतलब ये फिगर एक दी है, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं जिसका सेंटर ओ है, सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री और एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है। कहता है एंगल पी टी क्यू निकालो। अरे ये तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि जहाँ टेंजेंट और रेडियस मीट करेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अगेन टेंजेंट और रेडियस मीट करेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन जाएगा। और ये पी टी क्यू ओ 4 साइड फिगर है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। एंगल पी ओ क्यू 110 दिया है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने पहले एक चीज़ लिखनी है कि वी नो, हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हम जानते हैं। तो भाई उसके हिसाब से एंगल P, देयरफॉर एंगल P और एंगल Q दोनों इक्वल हैं और वो दोनों 90 डिग्री हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, ठीक है। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, ठीक है। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, तो हम कह सकते हैं बेटे ये एंगल P है, ये एंगल Q है, ये एंगल पी ओ क्यू है और वो एंगल पी टी क्यू है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, तो ये हो गया 360 डिग्री, क्योंकि 4 साइड फिगर का हमेशा सम जो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी वो 360 होता है। एंगल P भी 90 था, Q भी 90 था और एंगल पी ओ क्यू 110 दिया है, तो इक्वल टू प्लस एंगल पी टी क्यू हो गया 360। 90 प्लस 90 180 प्लस 110 कितना हुआ 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 हो गया। तो बच्चे अब हम इसको सॉल्व करें तो एंगल पी टी क्यू कितना आ रहा है, 360 माइनस 290 आ रहा है। तो एंगल पी टी क्यू जो है वो हमें 70 डिग्री मिल गया। अब हमने ऑप्शन में देखना है कि एंगल पी टी क्यू में कुछ दिया हुआ है, तो देखो एंगल पी टी क्यू यहाँ 70 डिग्री दिया था और हमारा 70 डिग्री ही आंसर जो है सॉल्व करके निकला था। तो आई होप बच्चे आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया हो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और उस क्वेश्चन में क्या लिखा गया आप ध्यान से देखें कि इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब ये एक सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से कुछ टेंजेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ टेंजेंट्स हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है और यहाँ से हमारे रेडियस बन रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला ध्यान से समझिएगा, टेंजेंट पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट्स आ गए, फ्रॉम ए पॉइंट P मतलब पॉइंट से टू द सर्कल, ठीक लिख रहे हैं, विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, मतलब जो टेंजेंट्स हैं वो 80 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं। तो कह रहा है एंगल पी ओ ए निकालो, पी ओ ए ये वाला एंगल आप लोगों को निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं ये पी ए टेंजेंट है, ओ ए एक रेडियस है, ये 90 डिग्री होगा। वैसे ही ओ बी रेडियस है, पी बी टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ये पी ओ ए। तो या तो हम ऐसे करते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस कर लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों एंगलों का सम करेंगे तो 360 के बराबर होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि हम लोगों को ये जो पी ओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ओ ए को,
तो बच्चे आप लोगों ने करना क्या है, आप ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले तो एक कंडीशन लिखेंगे जो आप पहले भी लिखते आते हो। हम लिखेंगे सर वी नो, हम जानते हैं सर कि जो एंगल बनता है, हमें क्वेश्चन खुला कर लेते हैं ना, कि सर जो एंगल बनता है बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो सर वो 90 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से एंगल ए एंगल बी जो है वो तो 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और आल्सो हमें एंगल ए पी बी गिवन था, ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, ये गिवन है। तो आप इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी अगर क्वाड्रिलेटरल लो तो बाय एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएं, तो एंगल पी वाला पूरा ना, जिसका नाम आपका ए पी बी है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी, तो बेटे ये 360 हो गया। ए पी बी आपके सामने ऊपर 80 दिया था, एंगल ए 90 था, बी भी 90 था। ए ओ बी का फ़िलहाल पता नहीं है, वो हम निकालेंगे ए ओ बी को। इक्वल टू हो गया 360, 9 9 18 8 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। तो एंगल ए ओ बी कितना हुआ, 360 माइनस 260, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया आपके पास, 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब आप देखो इस फिगर के हिसाब से जो सेंटर है ना, ये सेंटर है, वो लाई कहाँ कर रहा है, जो बाइसेक्टर है आपका एंगल ए पी बी का, उसके ऊपर जाके लाई कर रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, जो ये एंगल हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी का। कौन सा, जो आपको पी ओ ए निकालने के लिए उसने बोली हुई है बात। तो हमने एक चीज़ लिखनी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखना है कि सर द सेंटर लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द द टू टेंजेंट्स। तो उसके हिसाब से निकालना क्या आप लोगों को, पी ओ ए। तो देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, वो आधा हो जाएगा किसका, वो आधा हो जाएगा एंगल ए ओ बी का। मतलब जो ये वाला एंगल है वो आधा हो जाएगा ए ओ बी का, आधा इसे मिलेगा आधा इसे मिलेगा, तो वो आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी कितना था ऊपर, 100 था, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू कितना हुआ, बोलो 2 5 से 10 और 0 यहाँ पे, तो बेटे ये मेरे पास 50 डिग्री निकल गया। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है बच्चे, आई होप इट्स क्लियर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किलात नहीं थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब हम लोगों ने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं सर्कल के एक डायमीटर के 2 एंड्स पे, और वो प्रूफ करना है कि पैरेलल है। तो मतलब कैसे करना है, अब वो आपको दिखाते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आप लोगों ने, इस तरीके से एक सर्कल ले लेना है। मान लेना यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ मान लेना एक ये पॉइंट है। तो ये ऑब्वियसली बात है, एक डायमीटर हो गया। सेंटर ऑफ सर्कल इसको ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही हो। अगर समझ नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चे इसमें क्या करना है, मान लेते हैं यार ये लाइन ए बी की है, जो टेंजेंट हो गया ए बी, और एक टेंजेंट यहाँ पे हो गया सी डी, 2 टेंजेंट्स आ गए, और डायमीटर जो है वो पी क्यू हो गया। सबसे पहले तो गिवन की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर पी क्यू जो है वो डायमीटर है,
हमारे सर्कल का जिसका सेंटर ओ है विद सेंटर ओ, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि सर ए बी एंड सी डी आर द टेंजेंट्स, ठीक है। भाई आपको प्रूफ क्या करके दिखाना था कि जो टेंजेंट्स आप डायमीटर के साथ बना रहे हो तो वो पैरेलल होने चाहिए, मतलब ए बी पैरेलल सी डी आपको प्रूफ करना था। तो प्रूफ में आ जाओ। तो आप लोगों ने इतना तो पढ़ा हुआ है कि जब रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो एक एंगल यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं ना कि ये ओ क्यू रेडियस, मानना क्या है, ये ओ क्यू एक रेडियस है, और जो हमारा ये सी क्यू डी या फिर सी डी जो है वो हमारा क्या है, वो एक टेंजेंट है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट पूरा यहाँ पे भी 90 बनाएगा, यहाँ पे भी 90 बनाएगा। वैसे ही ओ पी रेडियस और ए बी क्या है, टेंजेंट है। तो उस तरीके से ये भी हमारा एक क्या बना रहा है, एक 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। इसका नाम आप 1 दे दो, उसका नाम आप 2 दे दो, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वी नो, हम जानते हैं, वी नो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर देखो ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी है, परपेंडिकुलर सी डी है, तो एंगल 1 90 डिग्री होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से आप देखो ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी का, तो ओ पी परपेंडिकुलर अगर ए बी का है तो सर एंगल 2 भी 90 डिग्री का होना चाहिए, एंगल 2 भी 90 डिग्री का। नंबर 2 1 और 2 में अगर हम कंपेयर करें इक्वेशंस को तो दोनों जगह 90 डिग्री है, तो उसके हिसाब से एंगल 1 और 2 बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हैं। क्यों हैं सर, ईच 90 डिग्री हैं। लेकिन एंगल 1 और 2 देखो इस तरीके से एक जेड बनाते नज़र आ रहे हैं, और अगर जेड के अंदर फॉल कर रहे हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी होंगे जब दो लाइनें पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल हो। तो हम कह सकते हैं बट एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म्स ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर जो ए बी था वो आपका पैरेलल हो गया सी डी के, और हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप बच्चे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। सी यू वेरी सून।